लोग कहते हैं कि पिज्ज़ा और हेल्थ एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन आज हम उन्हें गलत साबित करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब एक आईएएस ऑफिसर किचन में आता है तो क्या होता है? टेस्ट के साथ लॉजिक भी आता है। वेलकम टू फूड एंड फंडा विद आईएएस पृथ्वी, जो आज हमें सिखाएंगे प्रोटीन पिज्ज़ा बनाना। यस, सुनने में अजीब लग रहा है ना? हमेशा प्रोटीन सैलेड सुना है, लेकिन प्रोटीन पिज्ज़ा आज कुछ बहुत ही नया, इनोवेटिव है, यानी हेल्थ को फैशनेबल बनाना। मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा रेसिपी लाया हूँ। आप सबको पता है हमारे घरों में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और वर्ल्ड की मोस्ट फेमस डिश में से पिज़्ज़ा है। अगर पिज़्ज़ा को थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके हम इसको मोर डिलीशियस, मोर न्यूट्रिशियस, मोर एडवेंचरस बना सकें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं आपको प्रस्तुत करूँगा प्रोटीन पिज़्ज़ा। इसमें प्रोटीन कंटेंट करीब 15 से 20% आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पिज़्ज़ा की क्वालिटी बढ़ जाती है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी कम हो जाते हैं। दूसरा, हम देखेंगे कौन से इंग्रेडिएंट को कम करने से हमारा पिज़्ज़ा और न्यूट्रिशियस हो जाता है। और इटली में बहुत लोग पिज़्ज़ा खाते हैं जैसे रोटी खाते हैं, वर्ल्ड में कई कंट्रीज में खाते हैं, फिर भी उनको कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ भी लोग बड़े नहीं मोटे नहीं होते हैं। तो वो राज आज हम पिज़्ज़ा रेसिपी में समझने की कोशिश करेंगे। बहनें सभी पिज़्ज़ा बना सकती है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप 1 किलो बेसन लीजिए, कोई भी बेसन जो अपने घर में काम आने वाला वो ले सकते हैं, ग्लूटेन फ्री, और उसका हमारे यहाँ कोई फंडा नहीं है, आप बिल्कुल वैसा ले सकते हैं बेसन। आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, उससे भी मैंने बनाया है, उसको भी मैंने रख रखा है। तो 1 किलो मैदा लेंगे या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं आप। इसके अंदर हम गर्मियों के मौसम में लगभग 1 चम्मच ईस्ट जो है ये मिलाएंगे। ये ग्रेन्युलेटेड ईस्ट आता है, जनरली अपन ये मिलाएंगे। अगर आप सर्दियों में इसको काम लें तो उसको गुनगुने पानी में, आधा गिलास पानी में 1 चम्मच इस डाल के 1 चम्मच आप शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल के ये पानी थोड़ा गुनगुना रखें सर्दियों में, और उसको हिला के करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब इसके ऊपर बबल्स और फ्रोथ आएंगे और एक स्मेल आएगी ईस्ट वाली, यानी कि पिज़्ज़ा और ब्रेड वाली स्मेल आएगी, तब ये एक्टिवेट हो जाता है ईस्ट। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है तो इसको फेंक दें और आप ईस्ट नया खरीद के लाएं। ये देखने की बात है कि अगर ईस्ट आपका सही नहीं है तो पूरा पिज़्ज़ा बनाने की प्रक्रिया खराब हो सकती है। तो ये आपके लिए टिप्स है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाए तो आप इसको पूरा पानी जो है धीरे धीरे करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप ये देखेंगे कि ईस्ट को खाने के लिए इंस्टेंट शुगर चाहिए होती है, तो आप इसमें 1 चम्मच और एक्स्ट्रा शुगर मिला लें। नॉर्मल शुगर अपन जो चाय में डालते हैं, जो अगर पिज़्ज़ा रोटी फीकी अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, हमारा इंडियन पैलेट है, आधा चम्मच आप सॉल्ट भी मिक्स कर सकते हैं। और अब इसको जो प्रोटीन का ट्विस्ट देने की बात कर रहा हूँ, ये उड़द की दाल है जो आप भिगो करके इसको पीस करके और करीब 20 से 25% यानी 1 किलो मैदे के अंदर करीब 200 ग्राम के आसपास ये दाल, पीसी हुई दाल आप इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इन सबको पानी मिला करके और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी तक आप मिलाएंगे कि जहाँ से आपको हाथ काम लेने की ज़रूरत नहीं, आप चम्मच से हिला करके और इस तरह की कंसिस्टेंसी तक बना करके और गीले कपड़े से कवर करके रात भर के लिए रख देंगे। जब आप रात भर के लिए रख देंगे तो जो सवेरे आपका जो डो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये आप देखिए, अब आप इसको इस तरह से करके देखेंगे तो ये जो डो की कंसिस्टेंसी आ रही है, अंदर जा रहा है और ये जो बबल्स और एयर निकल रही है, आप देखिए यहाँ से, ये देखिए जो इस तरह की कंसिस्टेंसी आ रही है, इसका मतलब आपका डो परफेक्ट बना है। एक अच्छा और परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए 80% कॉन्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छे डो का, फर्मेंटेड डो का होता है। ये डो अपन 2-3 तरह से बना सकते हैं। अपन मैदे का डो ले सकते हैं, अगर हमने उसमें प्रोटीन मिक्स किया 20 से 25%, ज़्यादा मिक्स नहीं करा, तो ये प्रोटीन का बेटर कंसेप्ट। और हेल्दी पिज़्ज़ा अपन इंडियन स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं तो प्लेन गेहूं की रोटी का आटा भी अपन दे सकते, उसमें अपने को मैदे की जरूरत नहीं है। वो भी पिज़्ज़ा ऐसा कैसा बनेगा, थोड़ी देर में मैं आपको बेक करके बताऊंगा। आप बताइए, क्या आप ये सब बना सकते हैं इसी तरह से? बिल्कुल, हम जब भी नीचे रेडी होंगी तो कहीं जल्दी खाई जाएगा। जब इटली के अंदर लोग पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं, अपने इंडिया में तो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो जब ये डो लगाएंगे तो उस समय 1 या 2 चम्मच ऑयल भी डालते हैं।
जनरली वो ऑलिव ऑयल डालना पसंद करते हैं। और हमको अगर थैंक यू इटालियन टेस्ट देना है तो हम भी ऑयल मिला सकते हैं, अदरवाइज मूंगफली का तेल भी इसलिए अच्छा तेल और वो इंडियन पैलेट के हिसाब से होता। ऑलिव ऑयल की कोई खास नहीं, ऑलिव ऑयल चूंकि इटली और यूरोप में बहुत पॉपुलर है और उसका कंसिस्टेंसी बड़ा अच्छा है, खाने में अपने बटर पे इक्वलेंट करते हैं, इससे लोग ऑलिव ऑयल ज़्यादा काम लेते हैं। कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये आपका डो तैयार हो गया, 24 घंटे में अच्छा हो जाता है। कई लोग 48 घंटे तक भी करते हैं। और अगर इंडिया जैसे 60 गर्मी है तो आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि इसके लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। थैंक यू वेरी मच।